ठीक होकर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि अपने आप को इतना काबिल बना लो कि ऊपर वाला भी तुमसे ये कहे कि भाई तू चाहता क्या है। ठीक है गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो 5 प्रकार के हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या है और इनका क्या रोल है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस। यहाँ पर मैनेजमेंट को एक प्रोसेस की फॉर्म में डिफाइन किया गया है। अंडर द मैनेजमेंट प्रोसेस, और मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर्स आर इंक्लूडेड। जो भी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड दीज एक्टिविटीज आर नोन एज फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। और इन एक्टिविटीज को इनका फंक्शंस कह दो या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट कह दो। ठीक है जी, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट डायग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के फंक्शन थे हमने उसमें दिखाया है कि भाई इसके 5 प्रकार हैं। पहला प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? समथिंग बिफोर, मतलब कुछ करने से पहले सोचने वाली बात है। ठीक है जी, तो प्लानिंग का काम है। प्लानिंग के बाद दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। जो आपने सोचा है उसको रियलिटी में लाने का काम ऑर्गेनाइजिंग का है। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग, सही पद पर सही व्यक्ति का चयन करना, स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग, उनको दिशा दिखाना। ठीक है जी, और उसके बाद है कंट्रोलिंग, कि एक व्यक्ति जितने भी अपने एम्प्लॉयज या वर्कर्स होंगे उन पे कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, तो आइए इसके फर्स्ट फंक्शंस पे बात कर लेते हैं, जिसका नाम है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या कहता है? इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड। जैसा कि पहले बताया था, मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना। अब क्या कहता है इसके अंदर? अंडर प्लानिंग इट इज असर्टेन दैट व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या करना चाहिए। हाउ इट शुड बी डन, मतलब वो किस तरीके से करना चाहिए। एंड हु शुड डू इट, और इसे कौन करेगा। आगे चलते हैं। प्लानिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर द कंजप्शन ऑफ विच फॉलोइंग स्टेप्स आर, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि प्लानिंग में सबसे पहला काम क्या है? जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक ऑब्जेक्टिव सेटअप करना। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर जो जो चीजें हमें चाहिएंगी वो ढूंढनी पड़ेंगी हमारे पास। फिर इसके बाद आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। चलो मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको। आप जब कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्टिविटी XYZ, पहले आप चेक करोगे कि भाई मुझे वो काम करना कैसे, भाई मुझे ये काम करना है, अब किस तरीके से करना है। या फिर एक कह सकते हो जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हो। ठीक है, जब आप स्कूल जाओगे, आपके अपने घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे। अब आप ये सोचोगे उन कौन से रास्ते में से जाना है मुझे, और उन कौन से रास्तों में से सबसे बढ़िया और बेस्ट रास्ता कौन सा है, फिर आप उसे चूज करोगे। तो वही यहाँ पर तीसरा पॉइंट कहता है, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपके पास कौन कौन सा रास्ता है। देन इसके बाद इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। अब एक एक को इवेल्युएट करना कि भाई जब मैं घर से स्कूल जाता हूं या जाती हूं तो रास्ते में कौन कौन सा, भाई अगर मैं दूसरी तरफ से जाऊंगी वहां से लंबा पड़ेगा, इस तरह से जाऊंगी शॉर्ट पड़ेगा। तो आप सबको इवेल्युएट कर रहे हो। देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, अब उन सभी रास्तों में से किसी एक को आप चूज करोगे। ठीक, देन उसके बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप एक्शन। वही चीज कंपनी में होती है। कंपनी का बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्या करेंगे? चूज करेंगे, प्लान बनाएंगे और उस पर फॉलो अप करवाएंगे। ठीक है जी, तो प्लानिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। और प्लानिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा था? प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए अब ऑर्गेनाइजिंग की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है? इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर 2-3 वर्ड थोड़े से कंफ्यूजन कर रहे होंगे। जैसे हार्मोनियस, यहाँ पे क्या है? हार्मोनियस एडजस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे प्लानिंग में आपने क्या कुछ सोचा था, वो आपने सोचा वो लिखित में था, पर उसे रियलिटी में लाने वाला ही ऑर्गेनाइजिंग है। मतलब उन सबके बीच में तालमेल बैठाना। तो प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। जो प्लानिंग क्या था? जो भी आपका आइडिया था उसे राइटिंग में लेके आए, बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी, और उस आइडिया को रियलिटी में लाने वाला ही ऑर्गेनाइजिंग है। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड, और उस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। फर्दर
टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग इज रिक्वायर्ड। और उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइजिंग चाहिए। अब ऑर्गेनाइजिंग में जैसे वहां पर हमने देखा प्लानिंग के कुछ हमारे पास स्टेप्स थे, ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के भी स्टेप्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब सबसे पहला काम क्या है, जो भी आपके जब आपने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुप ऑफ पीपल की नीड पड़ गई। अब भाई ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो सबको काम बताना पड़ेगा कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है और आपका काम ये है। तो आइडेंटिफिकेशन करना एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को बांट देना। काम को बांटने का मतलब क्या है, जैसे कंपनी में डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे काम करेंगे। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है, जब सब व्यक्ति हमने काम बांट दिया, अब हमने अलग अलग कर दिया। अब परचेज डिपार्टमेंट का बंदा क्या करेगा, परचेज करेगा। सेल डिपार्टमेंट पर सेल पे ध्यान देगा, तो ड्यूटीज दी जाएंगी। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन कराया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना के। फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। फिर आपने क्या करना है, जो भी उनका काम हुआ होगा वो अपना वर्क तैयार करेंगे कि हाँ भाई हमने इतना ऑब्जेक्टिव काम कर लिया है, तो वो हमें आगे दिखाएंगे। तो ये हमारा था ऑर्गेनाइजिंग। अगला इसके बाद थर्ड पॉइंट, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अगला है स्टाफिंग। कौन सा है हमारे पास, स्टाफिंग। तो आइए स्टाफिंग की बात कर लेते हैं। इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। कहने का मतलब सही पद पर सही व्यक्ति का नियुक्ति करना। मान लीजिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके स्थान पे राहुल गांधी जी को बैठा दिया जाएगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, देश बर्बादी का पर जा सकता है। तो कहने का मतलब इतना सा है कि सही पद पर सही व्यक्ति का चयन करना बहुत जरूरी है। वही काम स्टाफिंग में है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी पोस्टेज होती हैं, जैसे कि एमडी की और सीईओ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, इसके अलावा सुपरवाइजर होते हैं। तो वो क्या होगा, सही पद पर सही व्यक्ति का नियुक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट रेफर टू फिलिंग and keeping fill the post with the people. Staffing means appointing a competent person. Competent person मतलब जो उस व्यक्ति उसके लायक हो, according to the importance of the post in the organization. जैसे स्टेप प्लानिंग में थे, ऑर्गेनाइजिंग में थे, ऐसे ही स्टेप्स स्टाफिंग में भी हैं। क्या है इसमें स्टेप, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि पहले पता करो आपको अपने बिजनेस के अंदर कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट करेंगे कि हाँ भाई हम इस पोस्ट के लिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता है। फिर सिलेक्शन, अब जो बंदे इंटरव्यू देने आएंगे अब आप उनकी सिलेक्शन कराओगे। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन देना कि भाई आपको ये यहाँ पर इस पद पर काम करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया जाना, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करना। फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग करेंगे कि भाई उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि आप अगर हमारी कंपनी से जुड़े हो तो आगे फ्यूचर में आपको प्रमोशन का ऑप्शन है, करियर प्लानिंग भी है। देन उसके बाद कंपनसेशन, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं काम करता है तो उसके बदले में उसे क्या रिसीव होती है, कंपनसेशन, जिसे हमने अलग अलग नाम से जाना है, सैलरी, वेजेस, इन्हीं को कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारा प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या कहता है, इट रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग। साफ से बोला गया डायरेक्टिंग का मतलब किसी को दिशा दिखाना। तो इट रेफर टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, कभी कभी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके साथ। अब डायरेक्टिंग क्या करेगा, वो उन एम्प्लॉयज को उनको इंस्पायर करेगा। कंपनी के अंदर पहला पॉइंट है हमारे पास एक्टिविटीज या स्टेप बोल सकते हो। पहला है सुपरविजन। सुपरविजन क्या कहता है कि जो भी उनका काम हो रहा होगा उन पे निगरानी रखेगा, उनके सबऑर्डिनेट गाइडिंग करेगा उन्हें। फिर सेकंड क्या आता है, लीडरशिप। लीडरशिप क्या कहता है, ये कहते हैं कि उनको इस तरीके से काम करवाना कि जो चाहता है वो हो जाए। जैसे कि एक लीडर है, एक लीडर का मतलब ये होता है कि लीडर ने डिसाइड जो करा होता है और उसके अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, लीडर जो चाहेगा उनसे वो करवा लेगा। तो उसी तरीके से एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अपने एम्प्लॉय से हासिल करवाना। थर्ड उसके पास कहता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंदर जो भी व्यक्ति हमारा काम कर रहा है उसकी फीलिंग का पता लगाना, उसके आइडियाज, फैक्ट, ये सब बातें उनके साथ शेयर करके कम्युनिकेट करना। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जाती है टॉप लेवल से लोअर लेवल के अंदर तो ये भी कम्युनिकेशन का एक स्टेप्स है। नाउ लास्ट मोटिवेशन। इसमें वर्कर जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसे मोटिवेशन किया जाएगा कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हासिल कराने के लिए। नाउ उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट बचता है कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या कहता है, इट रेफर टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर रिजल्ट।
कंपनी ने पहले कुछ डिसाइड किया होगा कि भाई हमें ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। अगर वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेंगे, अब उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग का मेन पॉइंट होता है आपने पहले से ही ये गोल डिसाइड कर रखा है कंपनी ने और उसे हासिल करवाना है। अंडर दिस द मैनेजर मॉनिटर वेदर द जॉब्स आर बीइंग परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सेट प्लान्स और नॉट। वो ये चेक करेंगे कि जो काम है पहले से ही डिसाइडेड जो हमारा प्लान है उसके तहत हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो प्लान को चेंज भी करेंगे। स्टेप्स कौन कौन से हैं? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करना है कि हमें इतना ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। मान लो कंपनी को डिसाइड किया भाई उन्हें 2 करोड़ की अब इस बार सेल करनी है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब जो डिसाइड कर लिया, अब साल जैसे जैसे चलेगा उस हिसाब से सेल्स को चेक किया जाएगा कि कितनी हमारी सेल हो रही है। फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब हम उसे कंपेयर करेंगे, भाई हमने डिसाइड किया 1 करोड़, ठीक है जी, अभी हमारे को मान लो साल के 6 महीने हुए हैं और हमारी जो सेल है वो हो जाती है 60 लाख, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगले 6 महीने में हमें 40 लाख की तो और करनी है, तो कवर कर लेंगे। तो यहाँ क्या किया हमने, कंपैरिजन किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। देन एनालाइजिंग डेविएशन, फिर उसे एनालाइज करेंगे, फिर लास्ट